आइए, आज मैं आपको एक दिलचस्प और बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आपको एक पता ही होगा, मेरा एक चैनल है मेलोडी ही मेलोडी। मेलोडी ही मेलोडी पर मैं अभी तक क्या करता हूँ, कुछ सॉन्ग्स को रिमिक्स करके डालता हूँ। जो भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होती है उनको मैं रिमिक्स करता हूँ और उन पर मैं डाल देता हूँ। और जो जिन जिन लोगों की मैं रिमिक्स कर कर वीडियो डालता हूँ, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं उनका तहे दिल से, अपने बिल्कुल सच्चे मन से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग मेरे इस रिमिक्स पर, उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। और अगर कोई एतराज़ भी है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली कॉल कर कर मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके हिसाब से अपनी वीडियोस को एडजस्ट कर लूँगा। खैर बहरहाल रीमिक्स है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और मेरा भी जो कोऑपरेशन आपको चाहिए लीजिएगा। मेरे मन में कोई किसी तरह की गलत भावना नहीं है, सिर्फ इस पर्पज़ से मैं डाल रहा हूँ। आप लोग एक बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं आप लोगों की, तो आप लोगों के सहारे हम जैसे छोटे, बहुत ही छोटे यूट्यूबर्स होने के नाते आप लोगों के कोऑपरेशन से हो सकता है थोड़े से हम आगे आ जाएँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें कोऑपरेट करें। और मैं वैसे तो एक मोटिवेशनल इंसान हूँ। मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, स्ट्रेस पे बहुत काम करता हूँ, लोगों के स्ट्रेस को कम करता हूँ और बाकी चीज़ों को भी करता हूँ। मेरा काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है। धीरे धीरे हम अपने इस ब्लॉग में आगे जाएंगे। तो हम अपने इस ब्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं। आज ये मैं पहला ब्लॉग मेलोडी ही मेलोडी चैनल के लिए बना रहा हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको लगभग रोज़ाना किसी एक स्टोरी को सुनाया करूँगा और उस स्टोरी को आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। या तो आपको ये फील आएगा कि ये मैंने किसी फिल्म की कहानी सुना दी, या ये फील आएगा आपको मैंने रियल में किसी एक इंसान की कहानी सुना दी, या ये फील आएगा आपको क्या यार, क्या मज़ा आ गया, मस्त बात हो गई, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आज अपने ब्लॉग्स के तहत आप लोगों से बात भी किया करूँगा और मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा। आपकी भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बताइए, डिस्कस करिए। मैं उस प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने अभी बताया मैं स्ट्रेस पे भी काम करता हूँ, मैं काउंसलिंग भी करा करता हूँ, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। मेरा हमेशा मानना यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा काम करूँ। मैं हैप्पीनेस पर काम करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है हर आदमी हैप्पी रहे। जो दुखी लोग हैं वो अपनी मुझसे पर्सनल मेरे से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे पास जो बेस्ट आइडिया होगा वो मैं आपको दूंगा और मेरे वो आइडियाज़, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग यूट्यूब परिवार, हमारा पूरा यूट्यूब परिवार, मतलब जो भी आप देखने वाले और हम लोग एक ही परिवार के देखने वाले भी और हम भी, हम सब लोग एक परिवार के हिस्से हैं। तो हम लोग आपस में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को कुछ भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी बात को सीक्रेट रखा जाएगा और आपकी बात को, आपके नाम अगर आप चाहते हैं तो आपके नाम से हम यूट्यूब पर लोगों को बताएंगे कि इनकी ये प्रॉब्लम्स हुई थी और हमने इस तरह से सॉल्व करी। और आप चाहते हैं नहीं आपका नाम ना आए, तो हम किसी और का एक ऐसा करेक्टर बना के उस बात को पेश करेंगे कि आपको लगेगा हाँ, आपकी बात भी हो गई और काम भी हो गया और आप भी खुश हो गए। तो मेरे पास बहुत तरह के आइडियाज़ रहते हैं और मुझे उम्मीद है मेरे तमाम आइडियाज़ लोगों को पसंद भी आएंगे, आपको भी पसंद आएंगे। तो मैं रोज़ाना एक कहानी सुनाऊंगा। ये तो मेरी बात आपके बीच में हो ही गई, फिर भी आप भी मुझे अपनी कोई बात सुनाइए। ब्लॉग्स में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं। मेरे ब्लॉग्स दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। देखिए, जबकि मैं भी कुकिंग बहुत अच्छी जानता हूँ, बहुत बेस्ट कुकिंग जानता हूँ। मैं बेहतरीन किस्म की चपाती, रोटी, पराठे ये सब बना लेता हूँ। मैं बेहतरीन गोल, एकदम गोल रोटी बना लेता हूँ जैसे चाँद। तो आप सोचिए, चाँद, चाँद का मतलब खूबसूरती, चाँद का मतलब ब्यूटी, चाँद का मतलब मेरे महबूब चाँद के जैसा है। कि चाँद थोड़ी आपका महबूब, लेकिन चाँद के जैसा है। यानी कि हमारी बातों में सब में सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगी, आपको खुशी ही मिलेगी। तो हमने ये ब्लॉग आज का जो हम तैयार कर रहे हैं, मेलोडी ही मेलोडी चैनल के लिए तैयार कर रहे हैं और
मैंने अपने जो सॉन्ग्स रिमिक्स पर लगाए हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरे को रिमिक्स करने में कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं सोचता हूँ किसी एक कहानी लेते हैं और एक लव स्टोरी सुनाते हैं। मेरी कहानियाँ ज़्यादातर जो होंगी व्लॉग्स पे, जो आपको रोज़ाना एक कहानी मिलेगी, वो ज़्यादातर लव स्टोरी के ऊपर ही मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाए, और अगर आपको लगता है मैंने किसी फिल्म से चुरा के सुनाई है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा या आपने सब उस फिल्म से ये कहानी उठाई थी और हमें सुनाई थी। और अगर आपने सही बताया तो मैं कह दूंगा हाँ जी सही बताया, और सही नहीं बताया तो मैं कहूँगा नहीं जी ये नाम नहीं है, इसका सही नहीं है। तो सही नाम मैं, जब भी मेरी उस फिल्म को, वो मेरी उस स्टोरी को 1000 लोग देख लेंगे, उसके बाद मैं रियल नाम बताऊंगा मैंने किस फिल्म से वो स्टोरी चुराई थी, वो किस फिल्म की स्टोरी थी। तो ये हम इस तरह से बात करेंगे जब जैसे ही मेरे 1000 जो है व्यू आए उस पर, और 1000 व्यू आने के फ़ौरन बाद 1001 में व्यू पर फट जैसे बता दूंगा इसका मतलब है। तो ये आपको ये भी पता चल जाएगा कितने लोग फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं, कितने लोग फिल्में जानते हैं देखना। हो सकता है किसी टीवी सीरियल की ही कहानी हो वो, तो भी आप पकड़ के बता देंगे। तो रोज़ाना कोई ये कहानी तो हमसे बनाएंगे, है ना। तो आज की कहानी में एक सुनाता हूँ आपको। क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, और बहुत छोटा सा बच्चा किसी गांव में से एक शहर में आ जाता है, एक हवेली में आकर रहने लगता है। और वो बच्चा जो आकर रहता है, तो उसमें एक और बच्चा होता है पहले से ही, यानी कि जो बच्चा होता है वो नवाब साहब का बच्चा होता है। अब नवाब साहब ने क्या करा, उस बच्चे को, एक ऐसे बच्चे को अपने साथ पाल लिया दूसरे बच्चे के साथ, कि वो दोनों की परवरिश साथ साथ होने लगी। लेकिन नवाब साहब जो थे, वो दूसरे बच्चे को भी पसंद करते थे अपने बच्चे की तरह, लेकिन वो दूसरा बच्चा जो था, नवाब साहब का मेन बच्चा जो सगा बच्चा था, वो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करता था। उसे बड़ा गुस्सा आता था ये देख के, यार ये मेरे चीज़ों पर आ गया, मेरी चीज़ों पे हक जताने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, नवाब साहब की ज़िंदगी में ही वो लड़का अपने उस लड़के पर, जो गरीब लड़का था जिसको उन्होंने पाल लिया था, उस पर बड़ी धौंस दिखाया करता था। वो बच्चा इतना शरीफ था, इतना सीधा था, कि वो क्या करता, नवाब साहब की बातों से वो इतना मुतासिर था कि वो नवाब साहब को छोड़ के भी नहीं जा सकता था। तो उसने खैर बहरहाल वो जो है धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होता चला गया, और वो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो भी साथ साथ बड़ी होती चली गई, वो साथ साथ खेलती थी। उस नवाब साहब के लड़के को ये बात पसंद नहीं होती थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा लड़की, और नाम पकड़ लोगे। है वो लड़की नवाब साहब ये चाहते थे, नवाब साहब का बेटा ये चाहता था कि ये लड़की मुझसे बातें करे, मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ रह ले। लेकिन वो लड़की अब उस गरीब लड़के को पसंद करने लगी थी, उससे उसे प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो वो दोनों गाना गाते थे, साथ साथ रहते थे, साथ बातें करते थे, साथ कहीं पे भी जाते थे, हर काम साथ किया करते थे। वो यहाँ तक कि वो लड़की अपने घर से खाना तक बना के लेके आया करती थी उसको। वो नवाब का लड़का, नवाब साहब तो बेचारे गुजर गए, मर गए, लेकिन वो लड़का जो है अब उसके गुलाम बना के रखता था, उससे अपने आती जान की आग जलवाता था, अपनी चीज़ें काम करवाता था, एक जगह से दूसरी जगह उससे भेजता था, और वो कोशिश ये करता था ये लड़की इससे बात ना करे। लेकिन वो लड़की थी, मानती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, पता चला उसको कि भाई अब क्या किया जाए। तो वो लड़की जो थी, उसने एक दिन क्या हुआ, उसने अपना रिश्ता भेज दिया, नवाब साहब ने अपना उस लड़की के घर, कि भाई ये मैं जो हूँ तुम्हारी इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और मेरी शादी करवा दी जाए। तो इतने में एक नवाब साहब बोले कि नवाब साहब का जब रिश्ता होने लगा, तो वो तो एक तीसरा और रिश्ता आ गया उसमें बीच में। उन्होंने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब ऐसा करो, आप आजकल बड़े कर्जे में डूबे पड़े हो, बड़े परेशानी में हो, ऐसा करो आप मेरी से शादी करा दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा।
नवाब ने फट जैसी अपना पाला पलट दिया। वो बचपन से जो मोहब्बत थी वो तो सारी की सारी गायब हो गई, और पाला पलट दिया। पलटने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है जी, मैं कर लो शादी, लाओ पैसे, मेरा कर्जा उतार दो। अब वो उनके तैयार हो गए। अब उन्होंने उनके यहाँ रिश्ता भेजा, तो पता चला वो लड़की को जब ये पता चला कि मेरा तो रिश्ता विश्ते का चक्कर चल रहा है, क्या करना है, तो उसने उसे लड़के को बताया। उस लड़के ने उस पर बताया, भाई देखो भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मैं एक अच्छा लड़का मिल रहा है तो शादी कर लो, बहुत अच्छी बात है, और क्या है, मैं तो गुलाम था, गुलाम हूँ, गुलाम रहूँगा। नहीं हुआ सब कुछ, बहुत दिन वो जो है नहीं माना। तो उसने क्या करा, लड़के ने उसने जो मेन जो विलन का ही विलन ही समझिए, नवाब का लड़का जो था वो विलन जो था उस फिल्म, तो उसका इस स्टोरी का, तो इस कहानी का, तो उसने उसे एक मार के अपने उसके और इसको नदी में फेंकवा दिया। पता चला जो नदी में फेंका तो वो मरा नहीं था, और वो नदी में बहते 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 दूसरे किनारे पे निकल गया। जब निकल गया तो वहां पर जाके नदी के किनारे ने जब मिला तो वहां के लोग उसे उठा के ले गए। ले जाने के बाद वहां पर एक नवाब साहब थे, और वो उठा के अपने घर ले आए। अब पता चला नवाब साहब क्यों घर पे ले आए, जब उनको होश आया तो पता चला नवाब साहब इसलिए घर पे ले आए, इनकी शक्ल उनके जो दादा जो हुआ करते थे, दादा से मिलती थी इस लड़के की शक्ल, जो ये जिसको मार दिया था, गुलाम लड़का जो बनकर रह रहा था। तब उन्होंने उनसे पूछा, भाई तुम कैसे, ये कैसे, सब सारी बातें पूछी। तो उसके गले में लॉकेट निकला, तो लॉकेट से पता चला, अरे ये तो हमारे ही खानदान का आदमी, यानी कि वो लड़का एकदम देखते देखते नवाब बन गया, बड़ा आदमी बन गया, रिच मैन बन गया। अब जब बड़ा आदमी बन गया तो उसने देखा यार अब क्या करना चाहिए। अब वो नवाब बन गए, अपना बेहतरीन सूट पैंट कोट में, बेहतरीन कपड़ों में बैंक बाहर निकल के आए। और आने के बाद सबसे पहले अपने उसी विलन के पास आए जिसे बचपन से, जिसने इनको मारा पीटा जुल्म करे, और अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास आ गए कि कहने अब मैं इस लायक हो गए, अब तुम मुझसे शादी करो, अभी तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है खाली, लेकिन अब तुम मुझसे शादी करो। तो वो जो होता है उसकी सारी ज़्यादा डबल पैसों में ये खरीद लेते। वो सवाब वो जो है विलन साहब जो हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, और वो लड़की जो है, क्योंकि वो भी इतने प्रेशर में हो चुकी होती है, तो वो शादी करने को वहाँ तैयार होती है। खैर बहरहाल जब सब कुछ वो हो जाता है, आखिर में उनसे जो है फिर आपस में इन दोनों में बहुत बहस बहस होती है। बहस मुबाहसा होने के बाद दोनों ये कोशिश करते हैं कि विलन के ये आदमी यहाँ से चला जाए और मेरा कर्जा फिर से उतर जाएगा, वो वादा कर लेता है। खैर बहरहाल वो जो है नहीं जाते, और वो उन पर जोश में गोली चलाते हैं। जब गोली चलाते हैं तो जोश में जैसे गोली चलाते हैं, वो गोली जो है जाकर एक, क्योंकि उनके पास एक रखासा रहा करती थी नाचने वाली, तो वो उसको लग जाती है, वो मर जाती है। जैसे ही वो मरती है तो वो डर जाते हैं, पुलिस आएगी, क्या होगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और वो इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पुलिस बहरहाल होता यही है, पुलिस आती है, फिर उनको उठा के ले जाती है और उसको ले जाके जेल में डाल देती है। और जो वो लड़की जो बचती है जिससे इंगेजमेंट होने वाली होती है, जब उन साहब को पता चलता है ये नवाब की गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड थी जो गरीब लड़का था, और इन दोनों की बचपन की सच्ची मोहब्बत है। तो उसके लिए वो अपने गले में से अपना मोतियों का हार खींचते हैं, वो बिखर के टूट के गिर जाता है, और बाद में कहते हैं नहीं भाई तुम जो है जाओ और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तुम इससे शादी कर लो। तो आखिर में ये होता है कि असली हीरो हीरोइन यानी असली प्यार करने वाले दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों फिर अपने सुखी जीवन परिवार बिताते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी। तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वादे के हिसाब से मैं चाहूँगा आप बताइए किस फिल्म की कहानी है। मैं इतना बता सकता हूँ कोई ओल्ड मूवी है, इस मूवी है ना, या ओल्ड फिल्म की कहानी है, या मैंने किसी किताब से ली है, या कहाँ की है, बताइएगा। लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, काफ़ी पुराने ज़माने में सुनी हुई कहानी है ये मेरी, तो मैंने आपको सुनाई। तो आप बताइए, अगर आप सही पहुँच जाते ठीक,
नहीं तो मैं बाद में अपने कमेंट आप बता ही दूँगा मैंने ये किस फिल्म की कहानी आपको बताई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है आपकी मोहब्बतें मुझे मिलेंगी, और मैं आपको इसी तरह से रिमिक्स सॉन्ग दूंगा और रोज़ाना एक ब्लॉग तैयार करके दूंगा स्टोरी की शक्ल में। ठीक है ना? थैंक यू।